हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं। बहुत से ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। और वीडियो का टॉपिक है कि यहाँ से समझें अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को। कैसा होगा आपका आने वाला समय, भविष्य कैसा होगा आपका, सेकंड फेज ऑफ लाइफ कैसा होगा आपका, उसकी एक थोड़ी सी झलक या अंदाज़ा मैं आपको दूंगी इस वीडियो से। और माध्यम होगा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही मैं बताऊंगी कि कहाँ से, किस जगह को देख के आप समझ सकते हो कि मेरा भविष्य कैसा होगा या मेरा सेकंड फेज ऑफ लाइफ कैसा होगा, ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा कैसे होगा। और इसमें एक मैं एग्ज़ाम्पल भी दूंगी आपको। एग्ज़ाम्पल रहेगा रणवीर अलाहाबादिया को लेके। तो कितने ही लोग हैं यहाँ पे जो कि जिनका फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ बहुत टफ रहा है। ठीक है, ज़िंदगी का फर्स्ट हिस्सा मतलब 30 साल से पहले की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा टफ रही है, बहुत स्ट्रगल रहे हैं, बहुत हार्डवर्क करना पड़ा है, बहुत अप एंड डाउन एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन हमने कितने ही लोग ऐसे देखे हैं कि जिनका कई बार फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट रहता है और कई बार जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, धीरे धीरे उनको बहुत कुछ मिलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि पहले मतलब कैसे हालात थे इनके और अब कितने अच्छे हो गए हैं। और ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कई लोगों की ज़िंदगियों में। और कई जगह हमें ये देखने को मिलेगा कि अच्छी फैमिली में पैदा हुए, सब कुछ था, है ना, सारी मतलब कंफर्ट्स थे, सब कुछ था। लेकिन सेकंड फेज ऑफ लाइफ में जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या बदनामी हो रही है, या गलत रास्ते पर निकल गए। तो ऐसा भी हम देखते हैं कि अच्छे खासे घर का लड़का था या लड़की थी, या ये इंसान बड़ा सही था, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो से मैं बताऊंगी कि कहाँ से जो है आप लोग, क्योंकि आप भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े स्ट्रगल्स एक्सपीरियंस करे हैं, बड़ी परेशानियाँ एक्सपीरियंस करी है। तो क्या आपकी ज़िंदगी का जो सेकंड फेज़ है वहाँ पर आराम मिलेगा, या वहाँ पे जो है कोई सुख मिलेंगे या खुशियाँ मिलेंगी? तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो। और कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि पहले उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो नोटिस कर रहे होंगे कि जब से वो 32-34 साल के हुए हैं, या 35-36 साल के हुए हैं, या 40 साल के हुए हैं, तब से परेशानियां बढ़ गई हैं, हेल्थ इश्यूज़ बढ़ गए हैं, दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो ये सब कहाँ से देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति का आप, कि इसकी आगे आने वाली ज़िंदगी बढ़िया रहेगी कि ख़राब, कैसा रहेगा इसका भविष्य? इसको जानने के लिए आपको कुंडली में 9th हाउस को देखना है। कुंडली में 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ठीक है, भाग्य स्थान है, लक का स्थान है, गुरुओं का स्थान है, हायर नॉलेज का स्थान है, देवी देवताओं के का स्थान है, ब्लेसिंग्स का स्थान है। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है 9th हाउस। ठीक है, अगर आपके 9th हाउस में पॉजिटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र उच्च कौन सी राशि में होता है? 12 नंबर की राशि में। या चंद्रमा उच्च का बैठा है। चंद्रमा कौन सी राशि में उच्च होता है? 2 नंबर की राशि में, यानी कि वृषभ राशि में। या पॉजिटिव स्थिति में वहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं। पॉजिटिव मतलब प्योर स्थिति में, मतलब कोई नेगेटिव ग्रहों का या पाप ग्रहों का जो है एस्पेक्ट नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके से कोई ग्रह अपनी उच्च अवस्था में या अपनी स्वयं की राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आप देखना ऐसे व्यक्ति का जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ होगा बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कुछ उसको अपने भाग्य से प्राप्त होगा, और बहुत जो उसने अच्छे कर्म किए हैं, जो ब्लेसिंग्स कमाई हैं, उसकी वजह से उसका सेकंड फेज ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति का 9th हाउस में ग्रह ही नहीं है, कोई प्लैनेट ही नहीं है, जबकि ये अच्छा नहीं माना जाता कि किसी कुंडली में 9th हाउस में कोई ग्रह ना हो, पर 9th हाउस में मानो किसी के ग्रह नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, तो वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे जो राशि है, उस राशि का जो मालिक है वो कौन से स्थान पे बैठा है। ठीक है, 9th हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड या मालिक है वो कौन से स्थान पे बैठा है, इसको आपने देखना है। तो अगर वो अच्छे स्थान पे बैठा है ना, तब बढ़िया है।
और अगर वहाँ पे कोई उच्च का ग्रह बैठा है या अपनी स्वयं की राशि में बैठा है, पॉजिटिव प्योर स्थिति में बैठा हुआ है कोई ग्रह, और फिर उसका लॉर्ड भी किसी अच्छे घर में जाके बैठ गया है, तब तो 100% जो उसका सेकंड फेज ऑफ लाइफ है वो बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी चीज़ को आप थोड़ा और खोल के अगर देखना चाहते हो कि कैसा रहेगा, ज़रा मुझे जानना है और डिटेल में, तो आप अपनी नवमांश कुंडली को देख लो। सो नवमांश कुंडली जो है बिल्कुल D9 चार्ट जो खुल के आएगी, वहाँ से तो आपको फिर और जो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो 9th हाउस है ना, उसी को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हो डिटेल में, तो वही D9 चार्ट है, वही नवमांश कुंडली है। और नवमांश कुंडली के बारे में तो पहले ही कहा जाता है, सुना ही होगा आपने कि D9 चार्ट जो है वो सेकंड फेज ऑफ लाइफ को बताता है। D9 चार्ट जो है आपकी मैरिज को बताता है। D9 चार्ट जो है आप अंदर से कैसे हो इस चीज़ को बताता है। और जैसे भी हम अंदर से होते हैं, वो धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, 30-32 साल तक हम पहुंचते हैं ना, हमारा वो जो अंदर का स्वरूप है ना वो बाहर आ जाता है। तो जो भी लोग जो है वो अंदर से दिल के बड़े साफ़ हैं, अंदर से बड़े अच्छे हैं ना, आप ऐसा देखना कि एक एज के बाद लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके गुणों की वजह से। या कई जगह आप देखना कि धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में उनको काफ़ी कुछ मिलता चला जाएगा 30, 32, 40 साल के बाद। और इस चीज़ को जो है कुंडली में भी देखा जा सकता है 9th हाउस से। कुंडली में जो पंचम स्थान है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कुंडली में जो पंचम स्थान है, वहाँ से आप अपने पास्ट लाइफ को, या अगर आप का पीछे जीवन कैसा रहा है ना, कैसा कटा है, कैसा रहा है, किसी का अगर बचपन बहुत ख़राब रहा है या बड़ी सारी परेशानियाँ उसने देखी हैं छोटे से बड़े होने में, तो आप देखना मोस्टली ऐसे व्यक्ति का पंचम स्थान खराब होगा, या फिर वहाँ पे काफ़ी सारा नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होगा। और कुंडली में जो प्रथम स्थान है, लगन है, फर्स्ट हाउस है, वो वर्तमान को बता रहा है कि हम जो है ना इस जीवन में किस तरीके के एक्शंस लेंगे, किस तरीके का बिहेव करेंगे, किस तरीके की हमारी पर्सनैलिटी होगी, किस तरफ हमारे थॉट्स होंगे, किस तरफ हमारे एफर्ट्स लगेंगे, और फिर उसी से निर्माण होगा हमारे भविष्य का, जिसको कि देखा जा सकता है 9th हाउस से, ठीक है, नवम स्थान से। तो अगर नवम स्थान में की स्थिति बहुत सुंदर है ना, उसके लॉर्ड की स्थिति बहुत सुंदर है, तो डेफिनेटली भविष्य फ्यूचर बहुत सुंदर रहेगा। आपके जो भी अंदर की ब्यूटीफुल साइड है, जो भी आपके गुण हैं, या जो भी आपने मेहनत करी, जो भी कष्ट रहे लेकिन आपने हार नहीं मानी, उसके फ्रूट्स जो है वो आपको आपके सेकंड फेज ऑफ लाइफ में ज़रूर मिलेंगे। और आपको ना जो भी मिलेगा 30 साल के बाद, 32 साल के बाद, जो भी मिल रहा होगा, सच में उसको रिसीव करते वक्त उसका ऐसा लगेगा आपको कि ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ये सब मुझे भगवान की कृपा से या मेरे पितरों के आशीर्वाद से, हायर एनर्जीज़, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, लव, सपोर्ट की वजह से जो है ये सब मुझे मिल रहा है। मतलब जब आप कुछ रिसीव करोगे, जिसका भी 9th हाउस बहुत सुंदर स्थिति में है, और जो भी आप रिसीव करोगे आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे ऊपर कोई कृपा हो रही है, मेरे ऊपर कोई कृपा हो रही है, मेरी तरफ कोई ब्लेसिंग आ रही है। और ये ब्लेसिंग इसीलिए आपको मिलेगी या मिल रही होगी क्योंकि सच में आपने उस तरीके के जो है कर्म किए हैं, अपने आप को सही रखा है, और ईश्वर ने, हायर एनर्जीज़ ने, सब ने वो चीज़ें देखी हैं, और इसीलिए ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को, पर्सन को मिल रही होंगी, ठीक है। जिनके 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, जैसे मैंने कहा कि वो वहाँ पे बैठी राशि और राशि के लॉर्ड को देखें, या फिर 9th हाउस पे कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव आ रहा है इसको देखें, या फिर अगर इन डिटेल देखना ही चाहते हैं तो नवमांश कुंडली को देखें। अपनी नवमांश कुंडली से भी आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके सेकंड फेज ऑफ लाइफ की, अगर आपके 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जिन लोगों का 9th हाउस बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि D9 चार्ट अच्छा ही होता है। अच्छा, जिन लोगों का ना कुंडली में 9th हाउस ख़राब रहता है, ठीक है, जैसे वहाँ पे नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, या 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो ख़राब स्थानों में चला गया है, बुरे स्थानों पे चला गया है, 9th हाउस के ऊपर काफ़ी बुरे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं पाप ग्रहों के, तो आप देखना कि सेकंड फेज ऑफ लाइफ में एकदम से उनके जीवन में परेशानियाँ आने लगेंगी, तनाव बढ़ने लगेंगे, हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे। अचानक से जो है
कोई बदनामी, मतलब बहुत दिक्कतें आएंगी उनकी सेकंड फेज ऑफ लाइफ में, ठीक है। और रीसेंट एग्जांपल है रणबीर अलाहाबादिया। ही इज़ वेरी फेमस, है ना, अपने पॉडकास्ट को लेके। काफ़ी विषयों पे काफ़ी बड़े बड़े लोगों के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किए, एक्टर्स, मॉडल्स, स्पोर्ट पर्सन, मिनिस्टर्स, बहुत लोगों के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने किया है वो है ऑकल्ट पे, तंत्र मंत्र, तांत्रिक, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कुंडलिनी शक्ति, बहुत 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 इन सब चीज़ों पे उन्होंने जो है पॉडकास्ट किए हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को उन्होंने बुलाया है, उनके साथ काफ़ी सारे सवाल जवाब, मतलब सवाल किए हैं और एक्सपर्ट्स ने जो है काफ़ी सारे उत्तर उन्हें दिए हैं। इसी की वजह से उनका नाम हुआ, है ना। तो रणवीर की अगर हम कुंडली देखें तो लगन में राहु है, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में। लगन मैंने कहा कि वर्तमान होता है ना। वृश्चिक राशि जो है अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है, कुंडलिनी शक्ति को, ऑकल्ट साइंस को, रिसर्च को, स्पिरिचुअलिटी को, है ना, इन्हीं सब विषयों को। तो आप देखो कि यही काम किया है बहुत ज़्यादा रणवीर ने। लेकिन जो है, जो भविष्य है जो हम देखते हैं वो 9th हाउस से देखते हैं, फ्यूचर। तो अगर हम रणवीर की कुंडली देखें, जो कि उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में, एक ज्योतिष कोई आए थे उनके वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कुंडली रिवील करी थी और वहाँ पे देखा था 9th हाउस में नीच का मंगल है, ठीक है। और अभी रणवीर अभी कुछ टाइम पहले ही शायद 30 क्रॉस किया है उन्होंने, 30 क्रॉस किया है। तो सेकंड फेज ऑफ लाइफ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उनका, 31-32 साल के हैं वो। और आप देखो कि अब क्या हुआ उनका, कैसे समय उनका बदल गया। समय के प्रोग्राम में जाके ही उनका जो है कितना बुरा समय जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। मंगल फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, नीच का मंगल बैठा हुआ 9th हाउस में। तो देखो आप कितना, जो इतने सालों में इतनी इज्जत कमाई थी, कैसे सब सांप सीढ़ी का सा खेल हो गया कि एकदम से नीचे गिर गया पर्सन। बदनामी, इतना हेटरेड, क्योंकि लोग हैरान हो गए ना कि जिस बंदे को हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए देख रहे हैं उसके दिमाग में कितना गंद भरा पड़ा है। सो यहाँ से देखो कितना क्लियरली समझ आ रहा है। और ऐसा सिर्फ इस कुंडली से नहीं है, मैंने मल्टीपल कुंडलीज़ में ये चीज़ देख ली है कि 9th हाउस जो है वो सीधा अंदाज़ा देता है आपको, या नवमांश कुंडली जो है वो सीधा अंदाज़ा देती है आपको कि आपका भविष्य कैसा होगा, ठीक है। सो बहुत इजी है यहाँ से समझना चीज़ों को। कई लोगों ने बड़े दुख एक्सपीरियंस करे हैं फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में, लेकिन अगर आपका उन लोगों का 9th हाउस सुंदर है तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा रिसीव होगा सेकंड फेज ऑफ लाइफ में। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। धन्यवाद। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।